बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। जरा नुपुर हमारे साथ है सब बताने के लिए। नुपुर बताइए। बिल्कुल सर, प्रीमियमाइजेशन पर रिपोर्ट है सीएलएसए की तरफ से और 3 सेक्टर पर फोकस किया उन्हें, कंज्यूमर, ऑटोज और प्रॉपर्टी पर, जिसके अंदर उन्होंने बेस्ट 10 स्टॉक भी पुल आउट किए हैं हम सबके लिए, जहाँ पर उनका कहना है कि प्रीमियम स्टोरी जो है इंडिया की वो काफ़ी स्ट्रांग है। पिछले 10 साल का जो डेटा उन्होंने बनाया, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि मास ऑल्टरनेटिव्स की बजाय अब प्रीमियम प्रोडक्ट्स की सेल तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, इनफैक्ट डबल होती हुई दिखी है। कोई भी कैटेगरी में देख लीजिए, आपको प्रीमियम जो प्रोडक्ट्स की सेल से वो डबल होती हुई पिछले 10 साल में भी दिखी है और अनुमान है कि आने वाले 10 साल में भी ये जो कैटेगरीज है ये डबल ही होती हुई नजर आएगी। डिजिटल जो कंटेंट अभी हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है, अवेयरनेस काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है, एडवर्टाइजिंग बढ़ता हुआ दिख रहा है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया है जिसकी वजह से प्रीमियमाइजेशन और जो नए लोग हैं हमारी तरह वो एस्पिरेशनल बन रहे हैं, उनके जो खर्चे वो भी डबल होते हुए दिख रहे हैं। इनकम बढ़ते हुए दिखी है, पिछले 10 साल में हमने देखा है कि मीडियम क्लास की जो इनकम है वो अच्छी तरह से बढ़ती हुई नजर आई है और आने वाले 10 साल में कहा जा रहा है कि जो मीडियम कैटेगरी के लोग हैं वो 31% से बढ़ के 67% भी पहुंच जाएंगे। सिर्फ कंज्यूमर, ऑटो और प्रॉपर्टी ऐसे 3 सेक्टर है जिस पर सीएलएसए बिल्कुल ही बुलिश है और उनका कहना है कि ये 3 ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा प्रीमियमाइजेशन का। इसके अंदर उन्होंने 10 स्टॉक्स निकाले और उनका क्लियर कहना है फायदा 3 सेक्टर को, ज्वेलरी, फुटवेयर और कंज्यूमर में ये सब है, ज्वेलरी, फुटवेयर और एफएमसीजी के कुछ काउंटर्स। ऑटोज में उनका सब मैं कंपनी सेक्टर वाइज बताती हूँ। कंज्यूमर में प्रीमियमाइजेशन पर लेकर वो टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जोमेटो, सूला विनयार्ड्स पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनका जो पोर्टफोलियो वो प्रीमियम फोकस्ड है और उनका यही कहना है जैसे टाइटन एचयूएल तो अराइव्ड स्टॉक है, जोमेटो और सूला 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो सीएलएसए को बहुत कंजम्पशन में पसंद है और कंजम्पशन में पसंद है। 10 स्टॉक उन्होंने निकाले बेसिकली, 4 तो कंजम्पशन के हो गए ये। फिर ऑटोज में उनका कहना है कि जिसकी एसयूवी सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़ रही है उन स्टॉक्स पे फोकस करना है, तो टाटा मोटर्स, एमएनएम और आयशा मोटर्स। अच्छा, ये तीनों आयशर की तरह एसयूवी में मोटरसाइकिल प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं। हाँ एसयूवी, मैंने कहा एसयूवी कब बना रहे? ओके, आयशर बुलेट वाली और बाकी टाटा मोटर्स और महिंद्रा की एसयूवी। हाँ, इन थार और टाटा नेक्सॉन। हाँ, और ऑटो के इसके अलावा प्रॉपर्टी में बिगर एंड बेटर होम्स पे उनका फोकस है, जिनके लग्जरी महंगे घर जिनके, तो हाँ, तो उसमें उनको ओबेरॉय, डीएलएफ और मैक्रोटेक पसंद है। हाँ, बराबर, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये 10 स्टॉक है जो उनको पसंद आया। ओके, इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, जरा हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं आपको इस प्रीमियम वाली स्टोरी में, इस थीम में क्या पसंद आया, जरा जो भी आप इस पे विशेष टिप्पणी देना चाहें, जरा हाथ खड़ा करें तो मैं आपके पास। जी बंसल जी, सूला विनयार्ड के अलावा क्या पसंद आया आपको? वो तो आया ही हो। अनिल जी मुझे नहीं, अनिल जी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया अनिल जी टाइटन एक बढ़िया लगा। और अनिल जी अगर जब भी समय हो, आज कल परसों, अनिल जी 3 दिन ही, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में जब भी समय हो, तो जो सीएलएसए ने अनिल जी रिपोर्ट निकाली है ना, एक चैनल चेक मैंने भी करा है और इस तरीके की रिपोर्ट मतलब कि मैं सोच रहा था आपसे डिस्कस करूंगा, मेरे ख्याल से किसी फॉरेन ब्रोकरेज ने नहीं निकाली होगी। और हाँ, उस कंपनी को नूपुर भी कवर करती है, बट जिस इंटेंसिटी से मैंने कवर करा है नूपुर ने भी नहीं कभी कवर करा। इन सब कंपनी में सबसे अच्छा अनिल जी मुझे टाइटन लग रहा है। ओके, टाइटन लगता है बंसल जी काफी जेब हल्की हुई है टाइटन में जाके। समझ सकता हूँ आपका दुख दर्द है एकदम। वेडिंग सीजन चल रहा है ना। वेडिंग सीजन चल रहा है। अच्छा, वेडिंग सीजन एक्चुअली बंसल जी का तो चल ही रहा है। हाँ। बंसल जी बहुत छुट्टियां ले रहे हैं आजकल शादी के नाम पे। कितने लोगों की शादी करा दी उन्होंने 2-4 महीनों में, बजट के टाइम से। तो अच्छा है, इनकी जेब हल्की हो रही है। जी, और किसी की टिप्पणी? जी सेठी साहब। अनिल जी बिल्कुल, ये जो बात है बिल्कुल करेक्ट है और ये एक तो जेन जी का जो माइंडसेट है उसको दर्शाता है कि आजकल जो सस्ती चीजें हैं उनमें इतनी लाइन नहीं लगी हुई है जितनी महंगी या लग्जरी आइटम्स में है। आप गाड़ी लेने जाओ तो जो लोअर एंड की गाड़ियां हैं वो तो फिर भी रेडी डिलीवरी मिल जाएगी, बट जो प्रीमियम सेगमेंट वाली गाड़ियां हैं वो मिलती नहीं है, वहां पे वेटिंग है। आप रोलेक्स की वॉच चाहिए तो आपको कहीं भी इंडिया में नहीं मिलती है, 2-2, 3-3 साल की वेटिंग चल रही है। तो इस तरह का एक माइंडसेट हो गया। प्लस मुझे लगता है थोड़ा हाथ इसमें कोविड का भी है कि कोविड में लोगों ने देख लिया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जो जीना है यही जी लो। तो उस हिसाब से भी लोग थोड़े अपने स्पेंड पे फोकस कर रहे हैं, मतलब स्पेंड कर रहे हैं, लाइफ जी रहे हैं। तो ये भी है। बाकी ये जो सेगमेंट्स बताए तो ज्वेलरी डेफिनेटली अच्छा करना चाहिए, ज्वेलरी पे मैं बुलिश भी रहा हूँ। टाइटन इज अ प्ले ऑन ज्वेलरी एज वेल एज
जो लग्जरी वॉचेज है। बट ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। ऑटो में जो टाटा मोटर्स पे रिपोर्ट है, टाटा मोटर्स स्टिल लुक्स गुड, और मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी बहुत अच्छा करेगा। जेएलआर की भी बहुत अच्छी डिमांड भारत में भी है। और प्रॉपर्टी में भी जो बड़े घरों की डिमांड है या जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स की डिमांड है, वहां पे भी बहुत अच्छी डिमांड देखी जा रही है। तो मुझे लगता है रियल एस्टेट और मतलब लग्जरी रियल एस्टेट में भी एक अच्छा फोकस रहना चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो मतलब ये मतलब महंगी चीज़ों के लिए लाइन लगी हुई है, सस्ती चीज़ें आसानी से मिल रही है। ये घड़ियाँ तो 2 साल तक नहीं मिल रही, ये सही है? हाँ सर, रोलेक्स ऐसा ही है। क्या बात कर रहे हैं? अनिल जी, हाँ जी, रोलेक्स के तो आप 5-5 हजार स्क्वायर फीट के शोरूम में चले जाओ तो वहाँ टोटल में 5 वॉचेज होती है उनके पास स्टॉक में, डिस्प्ले में। करेक्ट। बाकी आप, और वो जो उनका पॉपुलर ब्रांड है जो स्पोर्ट्स वेयर या जो मतलब विद इन रोलेक्स जो एक एक्सेसिबल या रीचेबल अफोर्डेबल जो ब्रांड है, वो तो 3-3, 4-4 साल की वेटिंग लिस्ट है अनिल जी। ये क्या करते हैं उनके सेल्समैन? क्या करते हैं वहाँ? घर पे जाते, सुबह जाते होंगे, टिफिन लेके जाते, खाना खा के वापस आ जाते हैं। नहीं करना पड़ता उन्हें। तो मजा है यार अपने, बढ़िया। इससे बढ़िया नौकरी क्या मिलेगी? दी बेस्ट है सर। बेस्ट है। और वो जो होती भी है ना, जो 4-5 वॉच, वो भी ऑलरेडी सोल्ड होती हैं। वो सिर्फ वो जाने के लिए आती Display पे रखी है। हुई है। हाँ, वो डिस्प्ले के लिए रखी है। वो एक्चुअली वो बेचने के लिए नहीं है वो। लेकिन वही वाली बात है ना, हर एक घड़ी समय दिखाती है, लेकिन रोलेक्स की घड़ी आपका समय दिखाती है कि आपका कैसा चल रहा है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मुझे लगता है कि अनिल जी जानकर के स्केर्सिटी प्रीमियम क्रिएट करते हैं। अनिल जी जानकर, अगर ये चाहे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दे अनिल जी, हम भारत में अनिल जी दिन की 100 रोलेक्स वॉचेस बन जाएंगी। कोई अच्छा खासा एंटरप्रेन्योर जुड़ जाए इनके साथ। ये जानकर अनिल जी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करके एक उसका प्रीमियम बना के रखते हैं। पॉसिबल, ये बात भी सही है, बिल्कुल ये बात तो सही है। करेक्ट। कभी मौका मिला तो खोल के देखूंगा अंदर है क्या उसमें। जिसके लिए इतने पैसे लगते हैं, जिसके लिए इतना इंतजार करना पड़ता है। लेकिन गजब है, मतलब ये है हाल हिंदुस्तान में। जो इकोनॉमी का बूम है उसमें महंगी चीजों पर बड़ी लंबी लाइन लगी। जी बंसल जी। अनिल जी एक चीज आपको बता दो अनिल जी, अगर आपने कभी खोल के देखा कि इसके अंदर क्या है तो अनिल जी वारंटी चली जाएगी। ओ, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए खोलिएगा अनिल जी। मेरे पास तो है नहीं, मैं तो किसी दूसरी की घड़ी खोलूंगा। इतना स्मार्ट तो मैं हूँ अपनी बात। मैं तो दूसरी सपोज कभी आपने पहन ली, आप ही खोलने वाला हूँ। चलिए बढ़ते आगे, और अब 22,400 पर निफ्टी फिर से आता हुआ